नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगी और वो है कि जब कोई दंपत्ति कंसीव करना चाहता है तो उसके पहले उन्हें क्या-क्या तैयारी करनी चाहिए। जी हाँ, गर्भाधान किसी भी दंपत्ति के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है और जिस प्रकार हम अपने जीवन के सारे महत्वपूर्ण इवेंट्स की एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, रूपरेखा बनाते हैं, उसी प्रकार गर्भाधान से पहले भी आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। डेफिनेटली इसके लिए हमें सोशल तैयारी, फाइनेंशियल तैयारी, हमारी मानसिक तैयारी, ये सब तो करनी ही होती है क्योंकि जब हम एक कपल से एक फैमिली की तरफ जाते हैं तो जाहिर है कि आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आएंगे और इनके लिए हमें मेंटली और फिजिकली रेडी रहना चाहिए। मैं जो बात करूंगी वो करूंगी कि मेडिकली आपको अपनी प्रेगनेंसी के पहले क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या आपके चेकअप्स होने चाहिए, किस तरह के सप्लीमेंट्स, डाइट और लाइफस्टाइल आपको रखनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंसीव होने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास एक प्री कंसेप्शन विजिट के लिए जाएं। जी हाँ, आमतौर पे जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं। पर आइडियल समय है कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उसी समय आप डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपकी जो मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, उसको डिटेल में देखते हैं। कई ऐसी बीमारियां हैं जो दंपतियों को होती हैं जिससे आने वाली प्रेगनेंसी में समस्या हो सकती है, जैसे कि थायराइड की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या, डायबिटीज। ऐसा नहीं है कि यदि आपको ये समस्याएं हैं तो आप कंसीव नहीं कर सकते, परंतु कंसीव होने से पहले आपका जो डिजीज है उसे ऑप्टिमाइज हमें करना है। उन दवाइयों पे आपको शिफ्ट करना है जो प्रेगनेंसी के साथ कंपैटिबल हैं और फिर आप जो है एक प्रेगनेंसी में अच्छा आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यदि आपको थायराइड है तो थायराइड हार्मोन जो है वो भ्रूण के अंदर 11 हफ्ते तक नहीं बनता है, वो पूरी तरह से माँ के थायराइड हार्मोन पे निर्भर रहता है। तो इसीलिए आपके थायराइड हार्मोन के लेवल्स नॉर्मल होना कंसीव होने के पहले और शुरुआती दिनों में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। साथ ही कुछ आदतें, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे कि यदि आप स्मोकिंग करते हैं, महिलाएं यदि ड्रिंक करती हैं, स्मोक करती हैं, तो इसमें जो है आपको चेंजेस करने चाहिए क्योंकि अल्कोहल और स्मोकिंग इन दोनों का ही डेवलप होने वाले शिशु पर बहुत ज़्यादा असर होता है। कुछ दवाइयां होती हैं, यदि आप उनका सेवन कर रहे हैं तो वो होने वाले शिशु में टेराटोजेनिक यानी कि एबनॉर्मेलिटीज कॉज कर सकती है। जैसे कि कई महिलाओं का पिंपल्स का, एक्ने का ट्रीटमेंट चलता है, उसमें रेटिनोइक एसिड नाम की जो दवाई होती है वो यदि खाते खाते आप कंसीव कर लें तो बच्चे में बहुत सीरियस एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है। तो इस प्रकार जब आप प्री कंसेप्शन विजिट में डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ये सारी चीजें देखते हैं और कुछ टेस्ट होते हैं जो बिल्कुल कंपल्सरी होते हैं कंसीव होने के पहले करना। कंसीव होने के पहले महिला का जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल स्थिति में होना चाहिए। एनीमिया बहुत कॉमन है हमारे कंट्री में और प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन का लेवल और ड्रॉप होता है, तो इसीलिए कंसीव होने के पहले इंश्योर करें कि आपका हीमोग्लोबिन 11 या उससे अधिक हो। साथ ही रूबेला के लिए इम्यूनिटी होना, यानी रूबेला जो वायरस है उसके लिए शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता होना बहुत आवश्यक है कंसीव करने के पहले। गर्भावस्था में यदि आपको रूबेला इन्फेक्शन हो जाए तो शिशु में बहुत सीरियस जो है वो मैल्फॉर्मेशंस और खराबियां हो सकती हैं। तीसरा, हमारे देश में कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज में थैलेसीमिया जो है ये बहुत कॉमन है। थैलेसीमिया यानी कि एक तरह का एनीमिया होता है जिसमें हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर एबनॉर्मल हो जाता है। तो जिस प्रकार हम शादी के पहले कुंडली का मिलान करते हैं उसी प्रकार हमें शादी के पहले ये ज़रूर चेक करना है कि जो दंपत्ति हैं वो थैलेसीमिया के कैरियर तो नहीं है। यदि ये थैलेसीमिया के कैरियर निकलते हैं तो इन्हें प्रेगनेंसी में कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं जिससे बच्चे को थैलेसीमिया मेजर की समस्या नहीं हो जाए। साथ ही साथ शुगर, बाकी जो टेस्ट होते हैं वो भी एक बार करा लेना बहुत आवश्यक है क्योंकि कई बार हमें शुगर ज़्यादा होते हैं या और कोई समस्याएं होती हैं, पता नहीं होता है। पति पत्नी का वायरल मार्कर टेस्ट, यानी कोई वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C तो नहीं है, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन उपलब्ध है, इजीली वैक्सीनेट करा के दंपत्ति इससे बच सकते हैं। अब कंसीव होने के तैयारी के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्री कंसेप्शन विटामिन्स। कौन से वो सप्लीमेंट्स हैं जो महिला को लेने चाहिए जिससे होने वाले शिशु में कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो हम अवॉइड कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फोलिक एसिड। जी हाँ, फोलिक एसिड एक विटामिन होता है और ये जो होने वाला शिशु है उसकी जो स्पाइन का डेवलपमेंट है उसके लिए फोलिक एसिड बहुत आवश्यक है। यदि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो बच्चे के अंदर
न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, यानी कि जो स्पाइन है वो क्लोज नहीं होती प्रॉपरली, और ये बहुत ही सीरियस डिफेक्ट होता है जो 100% प्रिवेंटेबल है यदि महिला फोलिक एसिड का सेवन करती है। तो हर महिला को फोलिक एसिड, विटामिन B12 इसके जो सप्लीमेंट्स हैं उससे न केवल प्रेगनेंसी के कंसीव होने के पहले परंतु कंसीव होने के बाद भी इन्हें कंटिन्यू रखना होता है। जब भी कंसीव करें इसे एक प्लान्ड प्रेगनेंसी की तरह लें। आप सब अपनी शादी के पहले 1-1.5 साल तक तैयारी करते हैं, परंतु गर्भाधान जो अपने जीवन का इतना बड़ा पड़ाव है उसके लिए आमतौर पे ये तैयारी नहीं होती और अधिकतर प्रेगनेंसीज जो है वो एक्सीडेंटली कंसीव हो जाती हैं। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इस विषय में यदि आप और कुछ जानना चाहें तो ज़रूर कमेंट्स में लिख भेजिए। थैंक यू।